क्या हुआ जब 2000 साल बाद खोला गया सोमनाथ मंदिर का तहखाना। उस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सोमनाथ मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने अच्छों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो रहस्यमयी होने के साथ साथ अत्यंत प्राचीन भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली वो वस्तु एक अत्यंत रहस्यमयी कहानी का सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना कुछ गलत नहीं। तो आखिर क्या है सोमनाथ मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच? आखिर 2000 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को? और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं सोमनाथ मंदिर के उस तहखाने में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। इस कहानी की शुरुआत राजेश नामक एक व्यक्ति से होती है, जो अपने दादाजी के साथ सोमनाथ मंदिर घूमने आया था। एक लंबे समय के बाद मंदिर और ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा पूजा पाठ के बाद दोनों दादा पोते एक स्थान पर बैठकर विश्राम करने लगे। तभी वहां बैठे राजेश को एक बंद पड़ा मंदिर दिखा, जो दिखने में अत्यंत पुराना लग रहा था। उस पुराने मंदिर को जानने की इच्छा से राजेश उस मंदिर में घुस गया, जहां चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। लेकिन वहां कुछ ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं पड़ी हुई थीं, जो वहां रोशनी कर रही थी। राजेश जैसे ही उन वस्तुओं की ओर आगे बढ़ा, मंदिर के कर्मचारियों ने उसे वहां से जाने को कहा और तहखाने के द्वार को बंद कर दिया। राजेश अधूरे मन से बाहर आ गया और उसने इसके बारे में अपने दादाजी को बताया। तब उसके दादाजी ने बताया कि पुराने समय में इस मंदिर की दीवारों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे, जिन्हें मुस्लिम लुटेरे लूट ले गए, और जो रत्न बच गए उन्हें इसी तहखाने में छुपा दिया गया था। ये सुनने के बाद राजेश चौंक उठा, क्योंकि उसने सोमनाथ मंदिर के उस तहखाने में उन सबूतों को देख लिया था, जिसकी कहानी उसके दादाजी ने उसे कभी सुनाई थी। तो आखिर क्या थी वो कहानी? दरअसल सोमनाथ मंदिर आने से पहले राजेश एक अधर्मी स्वभाव का था। वो बड़ा ही नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण था उसकी संगत। दरअसल राजेश के दोस्त भगवान और हिंदू संस्कृति को नहीं मानते थे, इसलिए उनसे आकर्षित हो राजेश भी उन्हीं की तरह बन गया था। उसने भगवान, पूजा पाठ और धर्म संस्कृति आदि से अपना मुख मोड़ लिया था। लेकिन उसके घर परिवार में बड़ा ही धार्मिक माहौल रहता था। राजेश के दादाजी बहुत बड़े शिव भक्त थे और उसका परिवार भगवान में अटूट आस्था रखता था। एक दिन राजेश ने अपने दादाजी के सामने अपने धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ाया। तब उसके दादाजी ने उसको हिंदू धर्म और इसकी महानता के बारे में बताया। लेकिन जड़ बुद्धि राजेश को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि राजेश के दादाजी एक शिव भक्त थे और उनका परिवार गुजराती था। इसलिए उन्होंने राजेश को सोमनाथ मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने राजेश को बताया कि किस प्रकार सोमनाथ मंदिर पर
मुस्लिम आक्रांताओं ने बार बार हमले किए और किस प्रकार यहाँ का खजाना अपने देश ले गए। लेकिन इन सब हमलों को झेलता हुआ सोमनाथ मंदिर हर बार अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। इन सब के बावजूद भी राजेश नहीं माना और अपने दादाजी की बात को नकारते हुए इसे झूठी कहानी बताने लगा। तब उसके दादाजी ने उसे सत्य से अवगत कराते हुए सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी सुनाई। सन 725 ईस्वी जब अल जुनैद नामक एक मुस्लिम आक्रांता ने न सिर्फ सोमनाथ मंदिर को तोड़ा बल्कि यहाँ के खजाने को भी लूट कर ले गया। बाद में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। सन 1024 ईस्वी में सोमनाथ को दूसरी बार दूसरे मुस्लिम लुटेरे द्वारा लूटा गया। महमूद गजनवी नामक उस सोमनाथ के लुटेरे ने न सिर्फ मंदिर को लूटा बल्कि असंख्य निर्दोष लोगों को जान से भी मार दिया। उस बर्बर हत्यारे ने सोमनाथ मंदिर के 18 करोड़ का खजाना लूटा और अपने देश अफगानिस्तान ले गया। कई सालों बाद पुनः अनेकों शिव भक्त राजाओं जैसे राजा भोज, भीमदेव और जय सिंह आदि ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन मुस्लिम हमले अभी भी नहीं रुके और ना ही उनका लालच खत्म हुआ। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने 1395 ईस्वी में मुजफ्फर शाह ने और 1412 ईस्वी में उसके बेटे अहमद शाह ने इस पवित्र मंदिर को लूटा। बाद में जब भारत में मुगल वंश का शासन आरंभ हुआ तब उनके सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने भारत के अन्य मंदिरों की तरह सोमनाथ मंदिर को भी अपना निशाना बनाया। उसने 1665 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट किया। उसने पूजा अर्चना करते हुए हजारों भक्तों को बेरहमी से मार दिया। लेकिन हिंदुओं की आस्था का अंत नहीं था। वे फिर भी उस स्थान की पूजा करते रहे। औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में दोबारा सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और हजारों लोगों का कत्लेआम किया। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और अनेक युद्धों के बाद जब ये क्षेत्र मराठाओं के अधिकार में आया तब इसका पुनरुत्थान शुरू हुआ। 1783 ईस्वी में इंदौर की शिव भक्त रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से थोड़ा सा हटकर पूजा के लिए सोमनाथ महादेव का नया मंदिर बनवाया। राजेश को ये कहानी सुनाने के बाद उसके दादाजी ने बड़े निराश भाव से कहा कि आज हम अपने उन पूर्वजों का बलिदान भूल गए हैं जो धर्म के लिए मारे गए और उनकी जगह हम उन लुटेरों का गुणगान करते रहते हैं जिन्होंने बार बार हमारे धर्म को चोट पहुंचाई। ये सुनकर राजेश को बड़ा गहरा धक्का लगा और उसकी अंतरात्मा जाग गई। राजेश का सोया ज़मीर जाग गया। उसे अपने धार्मिक इतिहास पर गर्व होने लगा और वो अपने दादाजी को सोमनाथ मंदिर घुमाने ले गया। सोमनाथ मंदिर के उस तहखाने में उन रत्नों को देखने के बाद राजेश का अपने दादाजी की बातों और हिंदू धर्म पर और यकीन बढ़ गया। तो आपको सोमनाथ मंदिर के इस गौरवशाली इतिहास की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।